अब हम डिस्कस कर लेते हैं एनवायरनमेंट के अंदर फ्लो ऑफ एनर्जी। अगर आप देखें तो एनवायरनमेंट में सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं फॉर द फूड। और फूड हम लोग क्यों लेते हैं? जस्ट बिकॉज वी नीड द एनर्जी टू सर्वाइव। सो दैट्स वाई हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर जो एनर्जी फ्लो है वो कैसे जो है वो मूव होता है, या कैसे जो है एनर्जी जो है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होती है। बिकॉज वी ऑल नो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर। अब इसके लिए हम लोग जिस चीज को यूज करते हैं उसको हम लोग ट्रॉपिक्स कहते हैं या एनर्जी पैरामिड कहते हैं। एनर्जी पैरामिड हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग इजीली जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देख सकें कि एनर्जी जो है वो कैसे एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कम्युनिटी के अंदर जो है वो फ्लो हो रही है। अब ट्रॉफिक लेवल्स क्या हैं और ये किस तरह से एनर्जी फ्लो होती है, इसको हम लोग इस डायग्राम से स्टडी कर लेते हैं। ट्रॉफिक लेवल बेसिकली क्या है कि हमारी इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। अगर आप इस टाइम भी मेरे इन्वायरमेंट में देखें तो यहाँ पे बैक्टीरियाज भी हैं, यहाँ पे स्मॉल इंसेक्ट भी फिर रहे होंगे, और अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे लॉन में मूव करूंगी तो वहाँ पे मुझे स्मॉल एनिमल्स से लेकर लार्ज एनिमल्स तक हर चीज प्रेजेंट होगी। अब ये जो सारे इन्वायरमेंट में जो एनिमल्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं, ये स्कैटर्ड हुए होते हैं। तो हम लोग जो है उनके फीडिंग बिहेवियर की बेसिस पे उन्हें क्लासिफाई कर लेते हैं, और जिन लेवल्स में हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं उन लेवल्स को हम लोग ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं। अब ट्रॉफिक लेवल्स में जो है वो हम लोग सबसे पहले किन्हें रखेंगे? हम सबसे पहले जो है वो प्लांट्स को रखेंगे, फिर उसके ऊपर हम उन एनिमल्स को रखेंगे जो प्लांट्स को खाते हैं, फिर हम उनके ऊपर उन्हें रखेंगे जो कि उन स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं, और इस तरह से जो है हमारा वो लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे जहन में एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग पैरामिड्स क्यों लेते हैं? हम लोग ट्रायंगल, पैरामिड्स ट्रायंगल की ही फॉर्म है, लेकिन हम लोग जो है वो रेक्टेंगल क्यों नहीं ले रहे? हम लोग सर्कल क्यों नहीं ले रहे? हमने डायग्राम ही तो ड्रॉ करनी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो पैरामिड जो होता है वो आपको एक और चीज भी बता रहा होता है। वो आपको ट्रॉफिक लेवल्स के अलावा वो आपको ये भी बता रहा होता है कि इन्वायरमेंट में एक ऑर्गेनिज्म कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखना चाहूँ कि प्रोड्यूसर्स कितने प्रेजेंट हैं तो यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि प्रोड्यूसर्स जो है वो सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। एंड देन जो है वो फर्दर जैसे जैसे हम फर्दर अबव मूव करते जाएंगे तो ऑर्गेनिजम्स की जो अमाउंट है वो कम होती जाएगी। अब इसके लिए जो हमारे पास जो डायग्राम है उसमें हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं: प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शियरी कंज्यूमर्स। यहाँ पे पहले आप लोग प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के डिफरेंस को देखें। जो ऑर्गेनिजम्स अपने फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उनको हम लोग प्रोड्यूसर्स कहते हैं, और जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड उनको हम लोग कंज्यूमर्स कहते हैं। अब मैंने आपको बताया कि एनर्जी जो है ना तो वो क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। हमारी दुनिया में एक ही एनर्जी का सोर्स है जो कि है सन। अगर मैं धूप में जाके खड़ी हो जाऊं तो क्या मैं सन से जो है वो एनर्जी अपनी बॉडी में कन्वर्ट कर सकती हूँ? मैं नहीं कर सकती, ना ही कोई एनिमल कर सकता है। सारे इन्वायरमेंट में सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म है जो कि सन की एनर्जी को स्टोर कर सकता है और कन्वर्ट कर सकता है इनटू केमिकल एनर्जी, और उनको हम लोग प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तो ये बात कहना गलत नहीं होगा कि इन्वायरमेंट के अंदर सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्रोड्यूसर्स फॉर देयर सर्वाइवल फॉर द एनर्जी। तो इसीलिए हम लोग प्रोड्यूसर्स को सबसे ज्यादा नीचे रखते हैं। अब जब मैंने प्रोड्यूसर्स को जिस पहले लेवल पे सेट किया उसको हम लोग T1 या ट्रॉफिक लेवल 1 कहते हैं। अब प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनमें हर ग्रीन चीज आ जाएगी, चाहे वो एल्गी हो, चाहे वो फर्न्स हो, चाहे वो ट्रीज हो, चाहे वो बैक्टीरियाज हो, उन सबको जो है वो हम T1 लेवल पे अरेंज कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी मीन्स द वन दैट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्रोड्यूसर्स, और कंज्यूमर क्योंकि वो फूड कंज्यूम करें। अब ये क्योंकि जो है वो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है तो इनको हम लोग जो है वो इनके ऊपर सेट करते हैं, और इसको मैं कह देती हूँ ट्रॉफिक लेवल 2। अब ये जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें आप देखें डियर जो है ये सारे आपको हर्बीवोर्स नजर आएंगे। स्पैरो, मीकैट, एंट्स, रैबिट्स, स्क्विरल्स, डियर्स, ये सारे जो हैं क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट हैं और प्रोड्यूसर्स को खाते हैं तो इसलिए हम लोग इनको इन्हीं के ऊपर जो है वो अरेंज कर देंगे। इसमें आपने ये नहीं देखना छोटे से लेकर बड़े जानवर तक उन सबको हम लोग इसी में अरेंज करें। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि हम लोग ट्रॉफिक लेवल्स पे ऑर्गेनिजम्स के साइजेस के ऊपर जो है वो अरेंजमेंट नहीं करते, बल्कि उनके फीडिंग लेवल पे जो है वो चीजों को अरेंज करें। अब जो इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा रहे होंगे उनको हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर को हम लोग T3 लेवल पे जो है वो अरेंज कर लेते हैं। अब जब हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स की बात करें तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंदर ये आपको स्नेक आ गया, स्पाइडर आ गया, क्योंकि स्पाइडर जो होते हैं वो एंट्स और क्रिकेट को खा रहे होते हैं, ये ग्रास हॉपर्स को खा रहे होते हैं, इसलिए हम इसे सेकेंडरी कंज्यूमर रख रहे हैं। फिर हमारे पास बड़े जानवर जैसे फॉक्स जो होता है वो भी आ जाते हैं। अब इन जानवरों को जो खाएगा उसको हम लोग टर्शियरी कंज्यूमर या अल्फा कंज्यूमर्स भी कहते हैं।
क्योंकि ये वो कंज्यूमर हैं जो कि किसी भी एनवायरनमेंट की हायरार्की के टॉप पे प्रेजेंट होते हैं, और ये जो होता है ये सबको खाते हैं लेकिन इनको कोई नहीं खा सकता। सो दैट्स वाई हम इनको अल्फा का नाम देते हैं, और इसको हम लोग जो है वो T4 लेवल पे जो है वो अरेंज कर लेते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके एनवायरनमेंट में कितनी डाइवर्सिटी है। समटाइम्स एनवायरनमेंट के अंदर जो अल्फा कंज्यूमर्स होते हैं वो T3 पे आकर खत्म हो जाते हैं, किसी एनवायरनमेंट में 4 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, या किसी एनवायरनमेंट में 5 ट्रॉफिक लेवल्स भी होते हैं। अब इन सारों के ऊपर एक और ट्रॉफिक लेवल होता है जिसको हम लोग T5 का नाम देते हैं, और ये वो होते हैं जिनको हम डीकम्पोजर्स कहते हैं। अब डीकम्पोजर्स जो होते हैं बिकॉज दे आर हैव द डिफरेंट फीडिंग स्टाइल, तो उनको हम लोग डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में सेट करें जिसको हम लोग T5 का नेम दे रहे हैं। एंड द यूनिक थिंग अबाउट देम इज कि ये हर ट्रॉफिक लेवल से जो होता है वो डेड ऑर्गेनिज्म को खा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर प्लांट्स की डेथ हो जाएगी तो उनको भी डीकम्पोजर्स खाएंगे, अगर एंट की डेथ हो जाएगी या डियर की डेथ हो जाएगी तो उसको भी डीकम्पोजर्स खाएंगे, अगर फॉक्स या अगर इवन अल्फा वुल्फ की भी डेथ हो जाएगी तो उसको भी डीकम्पोजर्स खाएंगे। सो डीकम्पोजर्स को हम लोग T5 लेवल पे तो रखते हैं, लेकिन समटाइम्स कुछ साइंटिस्ट जो होता है वो उनके लिए कोई ट्रॉफिक लेवल सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि वो हर ट्रॉफिक लेवल से जो होता है वो फूड खा रहे होते हैं और उनको हम लोग सेपरेटली रिप्रेजेंट करते हैं। इस सारे हम लोग ट्रॉफिक लेवल्स को डिस्कस करने के बाद अब हम लोग जो है वो आपको थोड़ा सा रिमाइंडर देते हैं अबाउट द प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स और कार्निवोर्स को। इन डेफिनेशंस को आप बेशक याद ना करें, आपकी बुक में चैप्टर में गिवन नहीं है, लेकिन आप अपने माइंड में जो है वो थोड़ा सा जो है वो इसका कॉन्सेप्ट लें कि हर्बीवोर्स जो होते हैं वो प्लांट ईटर होते हैं, कार्निवोर मीट ईटर होते हैं, ओमनिवोर्स जो होते हैं वो मीट और हर्ब्स जो होते हैं उन दोनों को खाते हैं, एंड देन हमारे पास डीकम्पोजर्स होते हैं जो कि इन चीज़ों को डीकम्पोज कर होते हैं। और फिर जब आपके पास समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि वो आपसे पूछ लेते हैं कि कौन सा ट्रॉफिक लेवल हर्बीवोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा टॉपिक लेवल जो है वो ओमनिवोर या कार्निवोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दैट्स वाई आपको जो है वो इसलिए जो है वो अपने इन डेफिनेशंस को भी जो है थोड़ा सा माइंड में रखना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रोडक्टिविटी के कॉन्सेप्ट की। प्रोडक्टिविटी मीन्स कि आप जो है वो इन्वायरमेंट से एनर्जी लेके उसको कितना जो है वो क्रिएट करें एफिशिएंटली इनटू द बायोमास। अब प्रोडक्टिविटी जहाँ पे भी आएगी वहाँ पे आपने प्रोड्यूसर्स का नाम रखना है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स आर द ओनली वन दैट इज टेकिंग द एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम द इन्वायरमेंट और उससे जो है वो बायोमास जो है वो कन्वर्ट करें। अब बायोमास क्या होता है? बायोमास हर उस मास को कहते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करें। अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस से अपनी पूरी जो है वो ट्री को जो है वो प्रोड्यूस करें, तो जब मैं उस ट्री का वेट करूंगी तो वो वेट बेसिकली बायोमास होगा। इसी तरह अगर एक हम लोग हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी फूड है यानी हमारा जितना भी वेट होगा वो हमारा बेसिकली बायोमास है। अब इस प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट के लिए हमारे पास 2 टर्मिनोलॉजीज आती हैं। एक होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन के अंदर जो है वो इट इज डिपेंडेंट ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी जो कि प्लांट प्रोड्यूसर्स जो है वो फिक्स करें अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अब यहाँ पे आप याद रखें कि एनवायरनमेंट सन से हमें जो है वो जस्ट 1% एनर्जी प्लांट्स जो होता है वो यूज कर रहे होते हैं टू कन्वर्ट और टू डू द फोटोसिंथेसिस। और अब प्लांट्स जो है वो उस 1% से कितनी प्रोडक्टिविटी करें, कितना बायोमास क्रिएट करें, तो उसको हम लोग ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसको हम लोग GPP भी कहते हैं उसमें स्टडी करते हैं। अब फिर उसके बाद क्या होता है? प्लांट्स को जब एनिमल्स खाएंगे या प्लांट्स की अपनी बॉडी में जो वो फूड स्टोर होगी उसको हम लोग नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो गए, अभी मैंने ग्रॉस की बात की, अभी मैंने नेट की बात की, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इनका क्या आपस में ताल्लुक है? आप इस चीज को इस एग्जाम्पल से अंदाजा लगाएं। आप लेट सपोज करें कि आप जो है वो 10,000 रुपीज अर्न करें, तो योर अर्निंग इज योर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब आपने जब 10,000 अर्न किया तो वो सारा 10,000 जो है वो आप सेव तो नहीं करेंगे, उसमें से आप लेट सपोज करें कि आप जो होता है वो 8,000 अपनी डिफरेंट ग्रॉसरीज पे, अपनी फूड आइटम्स, अपनी ड्रेसिंग वगैरह पे जो होता है वो यूज कर लेते हैं, एंड रिमेनिंग 2,000 जो है वो आपने अपने बैंक में सेव कर लिया। तो जो चीज आपने बैंक में सेव की है वो आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, और जो आपने अर्न किया था वो आपकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। समझ आ गई? अब इसी एग्जाम्पल को हम लोग प्लांट्स पे फिट करते हैं। प्लांट्स ने जो फोटोसिंथेसिस की वो उनकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, और उस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में उन्होंने जो फूड प्रोड्यूस की उसका जो है वो मोस्ट पार्ट वो यूज कर लेते हैं एनर्जी के लिए, और जो फूड उन्होंने अपनी बॉडी में स्टोर की वो उनकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। तो लेट्स सपोज करें
इसके लिए हम जो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इक्वल होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ फूड दैट इज यूज्ड बाय द प्लांट। अगर मैं कहूँ कि रिस्पिरेशन के अंदर जो है वो प्लांट्स ने 90% यूज किया, जीपीपी प्लांट्स का जो था वो था 100%, तो एनपीपी कितना होगा? तो इसको आप देखो 100% माइनस 90% इज इक्वल टू 10%, विच मीन्स के प्लांट्स ने अपनी बॉडी के अंदर जो है वो 10% जो है वो बायोमास स्टोर किया। सो बाय दिस हम लोग जो हैं वो हर ऑर्गेनिज्म का जीपीपी और एनपीपी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि लैंड और वाटर एनवायरनमेंट प्रोडक्टिविटी कैसे मैटर करती है। प्रोडक्टिविटी मींस फोटोसिंथेसिस, क्योंकि प्रोडक्टिविटी इज डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स, और प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करते हैं? फोटोसिंथेसिस से। तो जब आपके पास ये टॉपिक आए या जब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आए या क्वेश्चन एग्जाम्स में आए कि प्रोडक्टिविटी लैंड इकोसिस्टम की एक्सप्लेन करें, तो आपने फौरन से प्रोडक्टिविटी का माइंड से फोटोसिंथेसिस को यूज करना है। जहां पे फोटोसिंथेटिक कंडीशंस बेस्ट होंगी वहां पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई होगा और वहां पे प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तब लैंड एनवायरनमेंट पे हर जगह जो है वो कंडीशंस फोटोसिंथेसिस के लिए सूटेबल नहीं होती, तो उस हिसाब से आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इकोसिस्टम पे डिपेंड करती है, वो वेरी करते हैं फ्रॉम एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करूं तो वहां पे आपके पास वाटर भी सबसे ज्यादा है, आपके पास ह्यूमिडिटी टेम्परेचर भी मॉइस्ट है, एनवायरनमेंट भी जो है वो परफेक्ट है फॉर द फोटोसिंथेसिस। सो दैट्स व्हाई आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर जो प्रोडक्टिविटी होगी प्लांट्स की वो हाईएस्ट होगी। और इसी के ऑपोजिट अगर मैं किसी ड्राई सैंडी ड्यून्स या ड्राई डेजर्ट एरिया में जाऊं तो वहां पे क्योंकि कंडीशन सूटेबल नहीं है फोटोसिंथेसिस की, तो वहां पे भी जो है वो प्रोडक्टिविटी लैंड के अंदर जो है वो प्लांट्स की कम होगी। अब ये चीज जो है ये हम लोग वाटर के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर के अंदर जो प्लांट सर्वाइव कर रहे होते हैं उनकी फोटोसिंथेटिक के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको ऑब्टेन करना डिफरेंट होता है। वाटर के अंदर जो सबसे बड़ा मसला होता है वो लाइट का होता है, क्योंकि जो ओशन की सरफेस होती है लाइट सबसे ज्यादा वही होती है और न्यूट्रिएंट्स भी सबसे ज्यादा वही होते हैं। इसलिए हम लोग वाटर को दो तरीकों से देखते हैं। पहले अगर आप ओशंस को देखें तो जहाँ पे वो लोग कोस्ट लाइन होगी यानी कि शोर होगा, उसके पास जो है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट होगी। जैसे अब अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें, समंदर की बीच की बात करें, तो समंदर के बीच के पास जो पानी होगा वहां पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी। इसी तरह रिवर्स या पॉन्ड्स के जो किनारे होंगे वहां पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी। सिमिलरली अगर मैं ओशंस की डेप्थ की बात करूं तो जो रीजन जो है वो ओशन के सरफेस को टच कर रहा है, जो बैंड ओशन के सरफेस पे, वहां पे लाइट जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी, तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होगा वो भी सबसे ज्यादा होगा। सिमिलरली जहाँ पे जो है वो फोटोसिंथेसिस जो है वो जैसे जैसे पानी लाइट जो है वो नीचे आती जाएगी, पानी के अंदर लाइट जो है वो अंधेरा आता जाएगा और वहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना होने के बराबर होगा। जैसे अगर आप ओशंस के अंदर देखो बिल्कुल नीचे गहराई में अंधेरा होता है तो वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। इसीलिए वहां पे जो होता है वो कोई भी जो आपकी एक्वाटिक लाइफ होते हैं जिसमें कोरल रीफ, एल्गी वगैरह वो ज्यादा मौजूद नहीं होते, वो ज्यादातर सरफेस के पास जिसे हम 200 मीटर की डेप्थ कहते हैं वहां तक जो होता है फोटोसिंथेसिस का रेट वो हाईएस्ट होता है। तो इस तरह जो है वो हम लोग जो है वो प्लांट्स के अंदर एनर्जी की प्रोडक्टिविटी और एनर्जी के फ्लोस को जो है वो स्टडी कर लेते हैं। थैंक यू।